हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। और आज की इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे कि भाई कल के दिन में, जो कि कल हमारे पास सेंसेक्स का एक्सपायरी रहने वाला है, मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे मार्केट के लिए। ठीक है, सो पहले आज की बात करें भाई, मैं तो यार बहुत आज फ्रस्ट्रेटिंग डे था मार्केट के अंदर एंड आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 3,92,000 रुपीज़। क्या था, क्या गलती हुई, क्या मैंने ट्रेड किया, और एक रैंडम ट्रेडिंग आप कह सकते हो, एक रैंडम मिस्टेक मेरे से हुई, जिसको कवर अप करने के चक्कर में मेरे से थोड़ा सा गलत ट्रेड उठाया गया और मैंने यूट्यूब पर शेयर किया। आप मेरा चेक कर सकते हैं वो वीडियो, जो कि स्टॉक भरने के चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए, उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि बेसिकली अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग सीखना है, तो आपको ट्रेडिंग दूसरे के प्रॉफिट से नहीं, दूसरे के लॉसेस से जल्दी सीखने को मिलती है। बिकॉज वो मिस्टेक्स जो करता है वो आपको रिपीट नहीं करनी होती है ना। और दूसरे के मिस्टेक्स को हर किसी को पकड़ना आता है, तो पकड़ोगे एंड उसको अपनी ट्रेनिंग में इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, सो आज बात करते हैं, जैसे कल की मैंने मार्केट एनालिसिस में आपको बताया था कि यूएस बहुत तगड़े तरीके से फ्राइडे के सेशन में गिरा था, तो उसका इम्पैक्ट हमको मंडे को इंडियन मार्केट में देखने को मिला। मार्केट गैप डाउन और इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करके नीचे आ चुका है। तो जब अगर मार्केट को नीचे आना है तो फिर ज़्यादा वेट नहीं करेगा, नहीं, ये आपको सिर्फ ट्रैप करेगा, क्योंकि उसको पता है मार्केट को कि डायरेक्शन क्या है, कहाँ लेके जाना है। अब बेसिकली क्या हो रहा है मार्केट के अंदर एफआईज लगातार माल बेचे जा रहे हैं। रीज़न आप सभी को अभी तक तो पता ही चल गया हो कि क्या एग्जैक्ट रीज़न हो रहा है कि एफआईज माल बेच रहे हैं। देखो, अभी एफआईज को कोई दूसरा मार्केट अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है एंड फाइनेंस मिनिस्टर का भी ये कहना है कि भाई मार्केट के अंदर 2020 से जो इन्वेस्टमेंट की हुई है एफआईज ने, उनको अभी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। सो दे आर बुकिंग देयर प्रॉफिट्स एंड निफ्टी उतना नीचे नहीं गिरा, लेकिन अगर आप स्मॉल कैप की बात करें तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से करेक्शन दे चुके, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा उनका प्रॉफिट बना है। क्योंकि बड़े स्टॉक्स में उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं बनता जितना छोटे मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक्स में बनता है, तो वहाँ पे बहुत तगड़े तरीके से मार्केट गिर रहा है। और अभी तक आज के दिन में देखोगे तो ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पर जो सेंसेक्स है वो 13% गिर चुका है। एंड यहाँ से निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी ऑलमोस्ट चेक करते हैं निफ्टी का आज कितना गिर चुका है। निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट, हमारा जोन था आई थिंक मैंने आपको मार्क करके दिया था 22,500, इसने तो सीधा ही दिखा दिया 22,500 का लेवल आज के दिन में। और ये भी ऑलमोस्ट यहाँ से आई थिंक 14% से 15% यहाँ से आ चुका। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए जो कहते हैं ना, फर्स्ट लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, ये सही जोन होता है 14 से 15% का, कि यहाँ पर आपका फर्स्ट फेज ऑफ इन्वेस्टमेंट मार्केट में आना चाहिए। स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऐसे ही मार्केट में काम करते हैं, दे बाय ऑन डिप्स, है ना। बेसिकली जब डिप्स आते हैं, ये कोई राइज में कोई बाय नहीं करता। मैंने आई थिंक अपना पोर्टफोलियो इस वाले डिप पर खाली कर दिया था, है ना, इस वाले डिप पे। और इस आई थिंक इसके बाद नेक्स्ट डे मंडे के दिन या वीकेंड में, मंडे के दिन सेबी का कुछ रूल आया था कि इम्प्लीमेंट हो जाएगा मार्केट के अंदर, कि जो लॉट साइजेस चेंज होने थे, जो भी एक्सपायरी चेंज होने थे, आई थिंक इधर कहीं से हुआ था। तो उससे पहले मैं अपना जो है पोर्टफोलियो शायद निकाल के बेच चुका था, और मैं यहाँ कहीं पे बेचा हुआ हूँ भाई अपना सारा माल खाली करके। और अपन ने ऐसा कोई फर्स्ट लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपना भी अभी चालू हो जाएगा मार्केट के अंदर डलना, क्योंकि मेरा आपको पता नहीं क्या दिमाग में आया था, मैं तो भाई इधर ही बेच दिया था माल। अपने टीममेट्स सभी ने इधर ही माल निकाल दिया था कि हाँ चलो ये बहुत एक्सटेंडेड लग रहा है, अभी कुछ ज़्यादा, और सही टाइम पर निकला। उसके बाद ही से देखो, जब से सेबी ने जो रूल्स चेंज किए इंडियन मार्केट से रिलेटेड, स्पेशली एक्सपायरी से रिलेटेड, स्पेशली ये आपके लॉट साइज से वगैरह सब कुछ से रिलेटेड, और जैसी वॉल्यूम ड्रॉप होना चालू हुआ मार्केट के अंदर, और यहाँ कहीं से आया था रूल वगैरह, और उसी के बाद से मार्केट करेक्ट किया है। पूरा का पूरा मार्केट उसी के बाद से गिरा हुआ है ना, अगर आपको याद होगा तो। एंड वो तो ठीक है, अभी आप देखोगे इंडिया मार्केट का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, वो भी ऑलमोस्ट, अभी मैं कहीं पर न्यूज़ पढ़ रहा था कि वो 15 महीने के 15 मंथ के लो पे है, लो, जो कि एफ की बात कर रहा हूँ। एफ का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है ना, वो 15 मंथ के लो पे है। जो इक्विटी का जो वॉल्यूम है वो 1 लाख करोड़ CR का कुछ से नीचे आ चुका है, ऐसा कुछ एक डाटा मैं देख रहा था। इसको क्रॉस चेक करेंगे, इस पर वीडियो को देखते बनाते हैं तो ठीक है। सो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा डाउन से इंडियन मार्केट के अंदर। आज मेरा जो ट्रेड भी था, अगर मैं अपना ट्रेड दिखाऊँ तो भाई बहुत साइडवेज इतना गैप डाउन देने के बाद ना कॉल का प्रीमियम चल रहा है ना पुट के प्रीमियम चल रहा है, तो साइडवेज हो गया पूरा मार्केट और मेरे को यहाँ पर लॉस फेस करने को मिला, है ना। तो थोड़ा सा मैं रिवर्सल या बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन रख रहा था मार्केट में, बट एक्सपेक्टेशन मार्केट में रखनी नहीं चाहिए। उम्मीदों में ट्रेड को होल्ड करोगे तो लॉसेस होंगे। बाकी अगर आप सेंसेक्स को आज देखते हैं, निफ्टी हम फिर देखेंगे तो सेंसेक्स भाई टेरिटरी में आ चुका है अपनी, जो निफ्टी की अभी आना बाकी है। और ये वाला जोन है जहाँ पर मार्केट अब इसी जोन में फंसने के लिए तैयार हो सकता है काफ़ी टाइम तक। अब ये बहुत तगड़ा जोन है।
72,000 से लेकर 70,000 आप ये मान लो कि इलेक्शन डेट लो है। अब इस टेरिटरी में आ चुका है, तो अब इस टेरिटरी में ये नीचे नीचे के जो लेवल्स हैं, इनको पैनिक करने, इनको डराने के लिए तो बहुत जल्दी आएगा। वो अब कब आएगा वो अलग बात है, लेकिन अब इस टेरिटरी में आ चुका है। तो इस टेरिटरी में आपको, जैसे आप देख रहे थे ना, यहाँ से सेलिंग, यहाँ नीचे आया बाइंग आ रही है, ऊपर से सेलिंग आ रही, बाइंग आ रही, सेलिंग आ रही, तो ये 75,000 एक बार मार्केट टेस्ट जरूर कर सकता है। ध्यान रखना इस लेवल को, 75,000 का लेवल एक बार अभी टेस्ट हो सकता है, क्योंकि जब मार्केट फॉल करता है तो इस तरीके का फॉल आया कंटिन्यू, तो एक पुल बैक रिक्वायर्ड है। पुल बैक के बाद मे बी हमको ऐसा कुछ फॉल में भी अगेन देखने को मिले, बट स्ट्रेट फॉल अगर जाए तो फिर वो कोई ऐसा को मतलब आप ये कह सकते हैं ना, उसमें ऐसा अच्छा खासा पैसा भी नहीं बनता बायर का, और कॉन्फिडेंस भी नहीं आता ट्रेड को लेने का, क्योंकि आपके पास कोई स्टॉप लॉस का ऐसा लगाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। लेकिन अगर कोई पुल बैक आ जाता है, कोई एक सही जगह स्पॉट मिल जाता है, वहाँ कहीं पर आपको डायरेक्शन में कोई कंफर्मेशन कैंडल मिलती है, वहाँ पर आप एंट्री बनाते हैं, वहाँ पर आप ऐसा लगाते हो, तो आपके पास ट्रेड में बैठने का लॉजिक है, कॉन्फिडेंस भी रहेगा। ठीक है, कि आप ट्रेंड के साइड में बैठे हो। अब ये फ्लो में अब जो चला गया, लेकिन आपको ऐसे फ्लो में कूदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड उसके बाद सीधा हम चलते हैं आवली टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम पकड़ते हैं, एंड इसके बाद देखेंगे तो आप देखो गैप डाउन देने के बाद मार्केट नीचे फॉल तो किया, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं होल्ड किया, थोड़ा बहुत यहाँ रुका है बाजार, और एकदम से सडन फॉल नहीं आया, बल्कि इसने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया। सेंसेक्स ने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर रुका होता है, इससे ब्रेक डाउन करके सीधे गैप डाउन दिया है। तो ये भी शायद थोड़ा बहुत ये जो कंटिन्यूस सेलिंग नहीं है, ये भी एक इंडिकेशन में भी यहाँ से हो सकता है कि एक पुल बैक अपने को देखने को मिल जाए, और हम सीधा से यहाँ पे एक लेवल मार्क कर देंगे जो कि आज के दिन का लो है। अब यही है आपके लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल बना रहेगा। इसके बाद नीचे का तो कोई लेवल मेरे को दिख ही नहीं रहा कि यार कहाँ पे मार्केट रुक सकता है। आप सीधा, आप सिर्फ आपको अगर करना है काम, अब राउंड नंबर्स को पकड़ के चलो। 74,000 है, इसके बाद नीचे राउंड नंबर। ठीक है, अब आपको OI डाटा को थोड़ा सा, अब यहाँ से जहाँ से लेवल समझ नहीं आया था, वहाँ पर आप सीधा OI डाटा पकड़ के 500 पॉइंट के ये राउंड नंबर्स को पकड़ लो। ये आपको लेवल्स बता देंगे, ये आपके लेवल्स हैं। ठीक है, डाउन साइड, अप साइड देखोगे तो अप साइड तो आपके पास मेजर रेजिस्टेंस है 75,000। इसका मैं अगर यहाँ पर OI डाटा भी देखूंगा तो OI डाटा में भी राउंड नंबर्स के आसपास ही OI बैठे होंगे। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। ओके, सो ये भी देखोगे तो यहाँ पे 74,700 और मेजर जो रेजिस्टेंस है 75,000 का दिखा रहा है। और नीचे साइड में तो अब यहाँ पर सीधा मेजर रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो 73,000 दिख रहा है। यहाँ पर क्लियर स्पेस है, उससे पहले 74,000। तो अभी चल रहा है, जो प्राइस चल रहा है हमारा वो 74,500 के अप्रॉक्स चल रहा है। 500 पॉइंट तो सीधा नीचे सपोर्ट दिखा रहा है, एंड उसके बाद हर 500 पॉइंट में ही सपोर्ट है, बीच में कुछ भी नहीं बचा है। एंड ऊपर रेजिस्टेंस भी आप देखोगे तो रेजिस्टेंस है, क्योंकि ऐसे टाइम पर वॉलेटिलिटी हाई रहती है, थोड़ा सा स्पाइकिंग बड़े बड़े आ जाते हैं, ऊपर ऊपर को बड़े बड़े स्पाइक आ जाते हैं, तो रेंज बढ़ जाती है जब मार्केट फॉल कर रहा होता है, क्योंकि कहीं से भी मार्केट में एकदम से क्विक बाइंग आ जाती है। ठीक है, सो ये है लेवल्स फिलहाल के लिए। एंड अब आपको सिर्फ 500 पॉइंट के गैप के जो रेंज है उसी लेवल्स पर फोकस करके चलना है। ये लो है, लो ब्रेक होगा तो नीचे आपके पास, आप कह सकते हो 500 पॉइंट का रेंज है। ये ब्रेक होता है फिर आपके पास 400-500 पॉइंट का फिर नीचे को रेंज है। तो यही हमारे पास लेवल है, ऊपर हमारे पास 75,000 है। अब हम यहाँ पर कोई ऐसा क्रूशियल पिन पॉइंट लेवल्स निकाल नहीं सकते, क्योंकि दिस इज कंटिन्यूसली फॉलिंग मार्केट, एंड यहाँ पर आप बस ट्रेंड को राइड करो। आपको भी जब भी यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि 1 आवर टाइम फ्रेम में जब भी प्राइस जो है ये किस पे चल रहा है, 20 EMA के आसपास, अभी 9 EMA के आसपास से 20 EMA से फॉल किया, रेंज बनाया, नीचे गिर गया, रेंज बनाया, नीचे गिर गया, एंड अभी यहाँ पर रेंज बनाया है। तो एक बार मे बी आप अपसाइड स्पाइक दिखा दे, 9 EMA को टेस्ट करके यहाँ पर थोड़ी देर होल्ड करता है तो 20 EMA टेस्ट कर सकता है, विच इज अराउंड 75,000 के आसपास का लेवल टेस्ट हो सकता है। 75,000 टेस्ट हुआ तो आप अगर यहाँ से कहीं पर ये जो गैप है, गैप अगर फिलअप होता है तो मे बी आपको एक फिर से अगर डाउन साइड का कुछ मोमेंटम बनता तो फिर से आपको पुल बैक में मिल जाए। बट यहाँ पर जब तक इसके ऊपर है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखो, ब्रेकडाउन पे कोई जब तक कोई प्राइस एक्शन नहीं बने तब ब्रेक करे, मतलब प्राइस एक्शन बनना चाहिए तब ब्रेक करे, तो तब आपका इंटरेस्ट रहना चाहिए डाउन साइड का। अगर सीधा चला जा रहा है तो फिर सीधे में या तो मोमेंटम पकड़ लो, या फिर सीधा जब मोमेंटम खत्म हो गया फिर एंटर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे में आप फंस जाओगे। ठीक है, बड़ी कैंडल्स आ रही है, ऐसे में फंस जाएगा। तो यही चीज़ें हो रही हैं, तो इस चीज़ों में फंसने की जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट तो गिरते जाएगा। लेकिन अगर ऐसे गिरते हुए मार्केट में अगर आप सोचोगे कि भाई हम पैसा कमाते हुए जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ट्रेडिंग चाहे गिरता हुआ मार्केट हो, बढ़ता हुआ मार्केट हो, पैसा बनाना भाई बहुत टफ होता है। अगर आपको तरीके से प्लान्ड तरीके से काम करना नहीं आता, आप अपने सेटअप या स्ट्रेटजी पर टिके नहीं रहते हो, अब मार्केट के मोमेंटम में, फ्लो में, सेंटीमेंट में ट्रेड ले लोगे तो आपको लॉस होंगे। ठीक है, मैं यहाँ से रिवर्सल ट्रेड प्लान कर रहा था, बट मार्केट चला नहीं, तो मैंने 2 ट्रेड प्लान किए, दोनों के अंदर मुझे लॉस फेस करना पड़ा। ठीक है, तो वही चीज़ होता है। सो बस अब आपको लेवल्स टू लेवल्स काम करना है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास चीज़ है नहीं कि हम यहाँ पर कुछ एडिशनल चीज़ें फाइंड आउट कर दें। ये जोन है,
इस जोन का हाई या लो मार्क कर सकते हो। हाई या लो ब्रेक होने पर आपको एक मोमेंटम किसी न किसी डायरेक्शन में देखने को मिल जाएगा। जहाँ तक मेरे को समझ में आता है कि अगर एक बार ऊपर को निकलता है तो सबके स्टॉप लॉसेस अभी ऊपर बैठे हैं। मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जो मार्केट में है, अगर आप कहोगे तो 70-80% पार्टिसिपेंट्स ऐसे मार्केट में जो ट्रेड कर रहे हैं, जो पोजीशंस बना के बैठे हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं, बेसिकली शॉर्ट बैठे हैं। सो मार्केट कहाँ को जाता है, जहाँ पर लिक्विडिटी है, सब शॉर्ट बैठे हैं, उनके स्टॉप लॉसेस ऊपर है। जब स्टॉप लॉसेस ऊपर हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट एक दो स्पाइक से उनके स्टॉप लॉस खाने जरूर जाएगा। तो आप हमेशा आप उन सेलर्स के साइड में ऐसे मत बैठो कि यार सबके सब नेगेटिव बैठे, तुम भी नेगेटिव बैठे हो पूरी पोजीशन लेके, एंड वो मार्केट आपको पैसा दे नहीं रहा है। तो इससे बढ़िया है कि आप अगर आपको ट्रेड ही बनाना है तो आप इमोशंस में आके ट्रेड मत बनाओ, फोमो में आके ट्रेड मत बनाओ, है ना। ये न्यूज़ में आके या मार्केट के सेंटीमेंट को देख के ट्रेड मत बनाओ कि यार गिर रहा है तो बना लेते हैं। आप अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर देखो कि यार मेरे को यहाँ कहीं पे पुल बैक में मिल रहा है, RSI का क्या है ना, और आपका जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो क्या कहते हैं, RSI ओवरसोल्ड जोन में बैठा हुआ है, बहुत हाई बिक वाली है। और यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन में अगर आप देखोगे RSI को, तो जब भी आता है मार्केट में क्या होता है, एक रिवर्सल देखने को मिलता है। सो ये ओवरसोल्ड जोन में आके मार्केट बैठा हुआ, इधर भी बैठा था, यहाँ से एक रिवर्सल आया, ये वाला रिवर्सल है, ठीक है। अब ये वाला अभी भी आज का मार्केट भी ओवरसोल्ड जोन में है। अगर यहाँ से कोई रिवर्सल आता है तो यहाँ से एक अपसाइड छोटा मोटा आपको एक स्पाइक अच्छा देखने को मिल सकता है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम में बताता हूँ। अगर आप इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर लोगे तो आपको एक अच्छे खासे मोमेंटम मतलब प्रीमियम के अंदर जंप देखने को मिल जाएगा। 2x 3x प्रीमियम जंप कर जाएंगे, ठीक है। सो आज के दिन पूरा एक रेंज रही, बस इस रेंज का लो और हाई। अब यही चीज़ है कि अगर आज यहाँ पर पॉज कैंडल इसने आज सीधे हुए गैप डाउन देने के बाद पॉज बना दिया, रोक दिया यहाँ पे, तो अब देखते हैं कल। अब ये पॉज, ये जो जोन है इसका हाई लो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हाई ब्रेक करता है तो 75,000 तक का लेवल ऊपर ओपन है, लो ब्रेक करता है तो नीचे 500 पॉइंट और नीचे है, और इसी रेंज में मे भी कल के दिन में आपको देखने को मिल सकता है। और अगर इसी बीच में रहा तो फिर कोई ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। इसी जोन में आपका पैसा बनने से था, हाई निकलेगा लो निकलेगा तभी प्रीमियम्स के अंदर मूवमेंट आएगी। इसी बीच में ऐसे ऐसे करता है तो कोई प्रीमियम के अंदर मूवमेंटम कल खास आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सो ये थे इंपॉर्टेंट लेवल्स। इसी तरीके से आपको मार्केट में अपने लेवल्स बना के काम करना है। निफ्टी को भी देखोगे तो बेरिशनेस दिखा रहा है एकदम से। 15 मिनट में भी आप देखो तो प्राइस इसी के नीचे है, लेकिन एक चीज़ इसमें भी ध्यान रखो कि ये भी आवली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन में, आई थिंक ये भी चला गया था, मैंने चेक तो किया था इसको, हाँ ओवरसोल्ड जोन में ही है। तो जब भी इस ओवरसोल्ड जोन में मार्केट आता है तो कहीं ना कहीं एक बाउंस यहाँ से देखने को मिलता है। सो अभी फ़िलहाल के लिए लगातार मार्केट गिरा हुआ है, और अपनी जो वाली इलेक्शन डे टेरिटरी है, आप कह सकते हो कि इलेक्शन डे के टाइम पे, उससे पहले जो मार्केट ने एक रेंज बनाई थी बड़ी, उस रेंज के अंदर ही अभी इसने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। अब इस रेंज को मैं यहाँ से ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, इस लका लो ब्रेक करके, है ना। 22,500 जब यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हुआ था या बना था, तो रील बनाया हुआ था मैंने कि अब ब्रेकडाउन हो चुका है, तो आपको 22,500 का लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो 22,500 आपको यहाँ पर देखने को मिल चुका है, 22,000 भी दूर नहीं है ऐसे मार्केट में। और ये वो वाली रेंज है जो आप कह सकते हो कि भाई वॉलेटाइल रेंज। अब इसके रेंज के अंदर अगर आ गया तो आप ये मान लो कि अब इसी रेंज के अंदर काफ़ी टाइम में स्पेंड कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ये रेंज पहले भी यहाँ पर बहुत तगड़े तरीके से काम की थी, और हो सकता है अभी भी एक वैसे ही काम करे, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस जोन है 22,800 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी है। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या करता है मार्केट, कैसे करता है। यहाँ पर भी अगर आप लेवल्स की बात करो तो अब सिर्फ आपको 500 पॉइंट के गैप में, ये कह सकते हो यहाँ पर निफ्टी के अंदर 250 पॉइंट का गैप आप मान सकते हो, अगर आपको अपने रेजिस्टेंस को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना है तो, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल के लिए आज का जो हमारे पास लो बना है, उससे पहले 22,500 का हमारे पास अभी सपोर्ट है। 22,550 पर मार्केट आज क्लोजिंग दिया हुआ है। इसको भी अगर आप देख रहे हैं, इसके में भी जो मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है वो भी आप सीधा कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल सा आपने यहाँ पे अपना जो OI डाटा उसको ओपन करना है, बस उसी से आपको मेजर सपोर्ट, क्योंकि अब सेलर बैठा हुआ है, उसको पता है कि यार सपोर्ट लेवल कहाँ पे ले सकता है, उसका कन्विक्शन है, बहुत मोटा पैसा लगा के मार्केट में बैठा हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप सपोर्ट भी मार्क कर सकते हो। 22,500 ये कह रहा है, 22,300 कह रहा है, फिर उसके बाद कह रहा है 22,000, तो नीचे तक तो इसका 3 मेजर रेजिस्टेंस है, 22,000 पर है, और अभी स्ट्रॉन्ग अभी फिलहाल के लिए 22,500 है इस एक्सपायरी तक का। ऊपर को सबके सब रेजिस्टेंस है, नीचे को थोड़ा सा दूर दूर बैठा हुआ है बंदा, ऊपर स्ट्रांगली शॉर्ट करके बैठा हुआ, क्योंकि उनका मानना है ऊपर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो मे बी स्टॉप लॉसेस ऊपर है, तो थोड़ा बहुत जो वीक हैं, वीक हैंड से जो फ्रेश आए हुए यहाँ पे, इनको डराने के लिए एक बार स्पाइक दे दे और ये गैप को फिलअप कर दे, जो कि करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पुल बैक एक बनता है, तो हो सकता है ये पुल बैक भी आपको देखने को मिल जाए। बट बाकी आप कल को सेंसेक्स को ही करो अगर आपको करना है तो, जो एक्सपायरी ट्रेड करते हैं। बाकी जो एक्सपायरी ट्रेड नहीं करते तो फिर उनका तो अपना ट्रेडिंग स्टाइल होगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, लेवल समझ में आए होंगे, और तरीका पता चल गया हो कि यार कैसे काम करना है मार्केट के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा अपने पैसे को बचा के रखो, और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने का बहुत बेहतरीन
अवसर मार्केट दे रहा है, बहुत अच्छे-अच्छे स्टॉक बहुत बढ़िया-बढ़िया करेक्शन पे हैं। सो आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी भी चालू कर सकते हैं अगर जो लोग इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं किए मार्केट के अंदर। ठीक है, सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।